तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से खुद के PBR टेक्सचर रेडी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक इमेज के बेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे, बाउंडिंग बॉक्स सॉफ्टवेयर पे। यहाँ से हमें क्लिक करना है मटेरियलाइज़र पे। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री टू डाउनलोड है, ये किसी भी तरीके से कोई चार्जेबल नहीं है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पे और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड मटेरियलाइज़र फॉर विंडोज 64 बिट, यहाँ हम यूनिटी के लिए भी कर सकते हैं और अनरियल के लिए भी। यहाँ पे हम इसकी स्टैंड अलोन जो ऐप है वो डाउनलोड कर रहे हैं और जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का लुक देती है। बेसिकली ये हमारा एक प्रीव्यू प्लेन है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे PBR मटेरियल बनाने के लिए सिर्फ एक डिफ्यूज इमेज चाहिए जो कि एक टेक्सचर होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो वुड का हो या कंक्रीट हो या ब्रिक हो, किसी भी तरह का। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ एक टेक्सचर्स सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ। तो हमें इनके किसी भी मैप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वुडन टेक्सचर लेता हूँ, यहाँ से मेरे को यहाँ से क्लिक करना है डिफ्यूज़ पे, ओ से ओपन, और जहाँ पे मेरा वो पाथ है मैं वहाँ पे जाऊँगा बेसिकली। तो ये मेरे टेक्सचर्स हैं, इनमें से मैं वो वुड ले लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हमको लुक देगी यहाँ पे, जैसे कि जैसे इमेज है वो हमको वैसे के वैसे विजिबल हो रही है। उसके बाद में हमें करना क्या है, हमें क्लिक करना है यहाँ से हाइट मैप पे, जो कि डिस्प्लेसमेंट मैप होता है। यहाँ से हम करेंगे क्रिएट, और ये कुछ हमें हाफ में इस तरीके से प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट बनने वाला है वो किस तरीके से बनने वाला है। तो वो डिपेंड करता है हमको किस तरह का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर हमको चाहिए कि जो मैसिव जो डिटेल्स आ रही है इस टेक्सचर के अंदर, अगर हमको चाहिए कि वो डिटेल भी इसके अंदर विजिबल हो, तो हम यहाँ से कुछ ये प्रीसेट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो ये इस तरीका है, अगर मैं इसको डिटेल करता हूँ तो ये थोड़ा सा इसकी ब्लरीनेस कम हो गई, और अगर मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करता हूँ तो ये मोटा मोटी जो डिटेल्स है उसको ले रहा है, बाकी इमेज को इसने ब्लर कर दिया। तो मैं यहाँ से अभी के लिए डिफ़ॉल्ट जो है उसको पिक करता हूँ। इसके अलावा जो कॉन्ट्रास्ट है, जो बाकी जो माइनर छोटी डिटेल्स हैं उनको हम किस तरीके से शो करना चाहते हैं तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रैक्स करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से इसको लेगा, जो इसने डार्कर पार्ट है उसको वो क्रैक्स की तरह काउंट कर रहा है। तो हमें किस तरह का इफेक्ट चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है। अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही लेके और सेट एज हाइट मैप करता हूँ। जैसे मैंने इसको हाइट मैप करा, अभी हमको यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है बेसिकली, मगर यहाँ से जब हम करेंगे शो फुल मटेरियल तो हमें ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कुछ एक हाइट दिख रही है उसमें, और यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमें कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं, मगर ऑब्वियसली हमको रियलिस्टिक ही रखना है उसको। और रियलिस्टिक करने के लिए हमको जो इसके बाकी के मैप्स हैं वो भी सेम प्रोसेस से ही क्रिएट करने पड़ेंगे, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे हाइट मैप क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम हाइट मैप को यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे तो हमको जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे। हाइट मैप क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ से इसका नॉर्मल मैप क्रिएट करते हैं। अगेन नॉर्मल मैप के अंदर भी हमको इस तरह के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि हमको स्मूथ चाहिए या क्रिस्प चाहिए, जो भी हमको चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ पे क्रिस्प सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं सेट एज नॉर्मल मैप कर देता हूँ। और इसी सेम तरीके से हम यहाँ से इसका एम्बिएंट ऑक्लूजन क्रिएट करेंगे। हम इसकी जो भी सेटिंग्स हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सेटिंग्स लेके और सेट एज AO कर देता हूँ। और एज मैप, स्मूथ मैप, जो कि बेसिकली जो ग्लॉसीनेस होती है वो है, मेटेलिक बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है वो कितना होने वाला है, तो इनको मैं अभी के लिए इस मटेरियल पे नहीं बनाता हूँ। और मैं यहाँ से जब शो फुल मटेरियल करूँगा तो ये मुझे कुछ मेरा मटेरियल इस तरह का नज़र आ रहा है, कंप्लीटली रियलिस्टिक, और जो वुड के अंदर जो डिटेल्स आ रही है वो आप देख ही सकते हैं। यहाँ से मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता हूँ, और यहाँ से इसका ये जो ग्लॉसीनेस है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेटेलिक मल्टीप्लायर। और क्योंकि हमने एज अमाउंट में अभी कोई मैप डाला नहीं तो एज सच वो इतना कोई इफेक्ट दिखाएगा नहीं। अगर हम चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से क्रिएट करके। बेसिकली ये एज मैप करता क्या है, जो बहुत माइनर डिटेल्स हैं उनको थोड़ा सा इनहेंस करता है। तो ये भी मैंने क्रिएट कर दिया, और यहाँ से अब मैं फुल मटेरियल देखूंगा
और थोड़ा सा इसका स्मूथनेस कम करते हैं, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। और इसको थोड़ा जूम करके देखें तो देखिए क्या इसकी डिटेल्स आ रही है। और इसी तरीके से आप किसी भी तरह का PBR मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका डिस्प्लेसमेंट और कम करते हैं और एज अमाउंट भी हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कितना हमें उसका चाहिए। यहाँ से मतलब हम कोई भी सेटिंग को ट्विक कर सकते हैं, जो भी हमारे बाकी के मैप्स हैं, एम्बिएंट ऑक्लूजन हुआ, स्मूथ मल्टीप्लायर, जो भी। तो ये फॉर एग्जांपल अगर हम इस मैप से सेटिस्फाई हैं कम्प्लीटली और अब हमको इसको एक्सपोर्ट करना है 3ds Max के लिए, तो यहाँ से हमारे सारे मैप्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ से हमें अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हम अदर ऑब्जेक्ट्स पे भी प्रीव्यू देख सकते हैं, सिलेंडर पे या क्यूब पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम इस तरीके से देख सकते हैं, ताकि हमको थोड़ी बेटर विजुअलाइजेशन मिल जाती है कि हमारा मटेरियल कैसे दिखने वाला है। इसका मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और कम करता हूँ, इस तरीके से कुछ। और यहाँ से अब मेरे को, क्योंकि ये फाइनल मैप्स यहाँ से एक्सपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए मैं करूँगा यहाँ से सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं हम, वुडन मैप। कंफर्म। यहाँ पे हम जो हमारे मैप्स हैं उनका नाम दे देंगे वुड और सिलेक्ट। और अब हम जाते हैं हमारे फोल्डर पे। ये जो हमारा फोल्डर है इस, तो हमारे पास सिर्फ एक ये टेक्सचर था, उसके बेस पे हमने इसके बाकी के मैप्स रेडी कर लिए, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो नॉर्मल मैप हो, चाहे वो ग्लॉसीनेस हो, हम कोई सा भी इसका मैप रेडी कर सकते हैं। और अब क्योंकि हमारे पास ये मैप्स रेडी हैं तो इनको हम 3ds Max में इस तरह का कुछ आउटपुट देख सकते हैं ईजीली। उनको जैसे डिफ्यूज़ है तो उसको डिफ्यूज़ में डाल के, जो AO है उसको AO में डाल के, जो नॉर्मल है उसको बम्प में डाल के, इस तरह का हम कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं किसी मटेरियल का। और यही सेम चीज़ अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमको नया मैप बनाना है तो यहाँ से हम क्लियर ऑल कर देंगे, यस, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली एक नया सीन हो जाता है। और सेम जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमको डिफ्यूज़ चाहिए, ओपन करेंगे और फॉर एग्जांपल अभी मुझे चाहिए ये कंक्रीट पेवमेंट को करते हैं, इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो, अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमको सिर्फ हाइट मैप का ही ऑप्शन मिल रहा है और ये मेटेलिक और स्मूथ का ऑप्शन मिल रहा है। नॉर्मल मैप का हमको मिल नहीं रहा है बेसिकली, क्योंकि नॉर्मल मैप को डिस्प्लेसमेंट मैप चाहिए सबसे पहले, और हमारा AO वगैरह भी हम नहीं बना सकते। तो सही प्रोसेस यही है कि हम सबसे पहले डिफ्यूज़ मैप बनाएं, उसके बाद में हम हाइट मैप बनाएं अपना, जिस अकॉर्डिंग हमको चाहिए। इसमें मैं ये डिटेल करके देखता हूँ थोड़ा, और ये थोड़ा सा इस तरीके से कुछ फंकी प्रीसेट से, और सेट एज हाइट, और साथ में मैं यहाँ पे नॉर्मल मैप बनाता हूँ, स्मूथ थोड़ा सा, क्रिस्पी में तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स आती है, डिफ़ॉल्ट में सही आ रही है, तो डिफ़ॉल्ट के बेस पे हम नॉर्मल मैप बना लिया। और इसी तरीके से हम AO बना लेते हैं इसका। पावर हमको कितनी रखनी है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्रिएट AO। और यहाँ पे हम मेटेलिक भी बनाते हैं इसका, थोड़ा सा ब्लर बढ़ाते हैं, गेट मेटेलिक, ठीक है। और यहाँ से हम स्मूथ मैप भी क्रिएट करते हैं इसका। ये जो बाकी सेटिंग्स हैं इनको आप ट्विक करके अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको किस तरह का रिजल्ट चाहिए। और यहाँ से हम एज मैप भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे मैप्स क्रिएट कर लिए और हम शो फुल मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का भी मटेरियल इसका क्रिएट हुआ है। अब ये जो हमारी सेटिंग्स है हम इनको ट्विक करके थोड़ा सा इसको बेटर लुक दे सकते हैं। जैसे हमको ऑब्वियसली इतना मेटेलिक नहीं चाहिए, इतना रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ से हम स्मूथनेस भी इसकी थोड़ी कम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कम करेंगे, और ठीक है इस तरीके से कुछ। यहाँ से हम टेक्सचर की जो टाइलिंग है उसको थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छोटी दिख रही है ये। तो ये हम
इस तरीके से कुछ रियलिस्टिक मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी सी AO की जो है वो हम बढ़ाते हैं और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा मैं और कम करता हूँ। तो इसको अगर हम पास से देखें तो ये कुछ इस तरह का टेक्सचर हमारा रेडी है, इस तरीके से कुछ। और अगर हम इसको अलग किसी एनवायरनमेंट में देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्यूब मैप कर सकते हैं, तो थोड़ी हमको लाइटिंग की वेरिएशन मिल जाती है बेसिकली, तो वो भी विजुअलाइजेशन में हमको थोड़ी हेल्प करती है। इस तरीके से कुछ। तो अलग अलग कंडीशन में हम देख सकते हैं उसको, जिस तरह का हम सीन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारी पेमेंट का मटेरियल रेडी हो गया। और यहाँ से हम इसकी टाइल्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि टाइल इसकी थोड़ी, जैसे कहीं पे अगर हमको लग रहा है कि वो टाइलेबल नहीं है टेक्सचर, तो हम इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट करके और उसकी एज की जो ब्लरीनेस है उसको हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एज मेरे को दिख रही है, यहाँ पे ये ओवरलैप हो रही है, और यहाँ से मैं इसका अगर फॉल ऑफ को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो वो बेसिकली स्मूथली वहाँ पे मर्ज करती है उस चीज़ को। तो ये है थोड़ा सा मतलब टिपिकल है ये, मतलब हमको थोड़ा देख के ही करना पड़ेगा किस तरीके से करना है। और यहाँ से हम टाइलिंग का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं ऑल ओवर टेक्सचर का, इस तरीके से कुछ। और ये हमारा फुल मैप रेडी है और सेम प्रोसेस से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यार होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि बेसिकली PBR मटेरियल्स आजकल हर कोई चाहता है कि वो यूज़ करे अपने सीन में, मगर वो मटेरियल्स अवेलेबल हो नहीं पाते। तो अब आप बेसिकली नॉर्मल मैप से भी एक PBR मटेरियल रेडी कर सकते हो। बस इसके लिए आपको एक डिफ्यूज़ मैप चाहिए, एक टेक्सचर चाहिए बेसिकली। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू।